वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के बजट में कमी के बावजूद तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश। सूबाई बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। आम शहरी की सेहत भी तरजीहात में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 16% और पेंशन में 15% इजाफा। पुलिस शोहदा पैकेज और सेहत की रकम भी बढ़ा दी। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने माली साल 2022-23 का बजट सूबाई असेंबली में पेश किया। बजट का हजम 1332 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने सालाना सूबाई बजट पेश करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी का शिकार सूबा था, लेकिन अब सरमायाकारी का मरकज बन चुका है। ये तरक्की का वो सफर है जो खैबर पख्तूनख्वा ने PTI हुकूमत ने तय किया है। तैमूर सलीम झगड़ा ने बताया कि आइंदा माली साल के लिए सूबे का बजट 1332 अरब रुपए रखा गया है। बंदोबस्ती अजला के अखराजात का तखमीना 1109 अरब रुपए लगाया है, जबकि जम अजला के अखराजात 223 अरब रुपए होंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 68 अरब 60 करोड़ मिलेंगे। उन्होंने बताया कि विफाक की टैक्स महसूलात का तखमीना 570 अरब 90 करोड़ लगाया गया है, जबकि विफाक से ऑयल और गैस रॉयल्टी की मद में 31 अरब रुपए मिलेंगे। बिजली के खालिस मुनाफा और बकायाजात की मद में 61 अरब 90 करोड़ मिलने की तवक्को है, जबकि कबाइली अजला के लिए 208 अरब रुपए की ग्रांट्स मिलने की तवक्को है। सूबाई वजीर खजाना ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 68 अरब 60 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि सूबाई टैक्सों की मद में 85 अरब रुपए वसूल होंगे। इसके अलावा 93 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद भी बजट में शामिल है। दीगर महासिल का तखमीना 212 अरब रुपए लगाया गया है। वजीर खजाना ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बजट में तनख्वाहों के लिए 447 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 107 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना का कहना था कि पेंशन प्रोग्राम खत्म नहीं कर रहे, बल्कि पेंशन फंड कायम कर रहे हैं। फिलहाल पेंशन फंड में नए मुलाजमीन को डाल रहे हैं। इस स्कीम का नाम कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम होगा। नए सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह का 10% स्कीम में शामिल होगा। हम अपने एग्जीक्यूटिव अलाउंस को चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे एक परफॉर्मेंस अलाउंस पे तब्दील करेंगे उन दफातर में जहाँ पे सब स्टाफ को जुमे आने की जरूरत नहीं है, तो रोटेशन पे कम स्टाफ आएगा, उससे पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा, उससे बिजली का खर्चा भी बचेगा। सूबाई वजीर ने बताया कि 50,000 तनख्वाह वाले नए मुलाजिम के पेंशन फंड में 10% रकम यानी 5,000 जमा होंगे। हुकूमत इसके मुकाबले में 12% रकम यानी 6,000 रुपए जमा करेगी। इस तरह 50,000 कमाने वाले मुलाजिम के पेंशन फंड में हर माह 11,000 रुपए जमा होंगे, यानी हर माह पेंशन फंड में मुलाजिम के जमा 11,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे। वजीर खजाना ने कहा कि पहले साल पेंशन कंट्रीब्यूशन फंड में 11 से 12 अरब रुपए आएंगे। 6 साल में पेंशन फंड 100 अरब रुपए का बन जाएगा। पेंशन फंड से इन्वेस्ट की गई रकम से सूबे की मईशत को तरक्की होगी। तैमूर सलीम झगड़ा ने मजीद बताया कि सरकारी मुलाजमीन के लिए 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस बजट में शामिल है और एडहॉक रिलीफ अलाउंस DRA के अलावा है। उन्होंने कहा कि ग्रेड 6 से 16 तक के पुलिस शोहदा पैकेज को बढ़ा दिया गया है, जबकि ग्रेड 7 से 16 तक के पुलिस एहलकारों के रिस्क अलाउंस में DRA के बराबर इजाफा किया गया है। वजीर खजाना के मुताबिक सेहत कार्ड के लिए बजट में 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में सेहत के बजट में 55 अरब का इजाफा किया गया है। सेहत कार्ड प्लस में सरकारी मुलाजमीन के लिए भी OPD की सहूलत होगी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 8 लाख अफराद ने सेहत कार्ड के जरिए इलाज कराया, जबकि इस साल सेहत कार्ड का बजट 25 अरब रुपए रखा गया है और जिगर की पैवंदकारी समेत मजीद 5 बीमारियों का इलाज सेहत कार्ड में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा बजट में 10 अरब रुपए मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए रखे गए हैं। याद रहे कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बजट में वफाक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में सिर्फ 5% इजाफे का ऐलान किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।